अभी के समय में बहुत सारी चीज़ें दीक्षा के माध्यम से या कुछ भी हो रहा है तो सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता चलती है। कोई दीक्षार्थी वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, कोई दीक्षार्थी अलग अलग जगह घूमने के लिए जा रहे हैं, उनका अंतिम शौक हो या फिर उनको करवा रहे हो, तो वो कितना उचित लगता है उनके लेवल पे अगर है तो, या फिर परिवार के लेवल पे है तो? सबसे पहले तो अगर दीक्षार्थी की अंदर की इच्छा अभी भी जागृत है जी कि मुझे इस जगह जाना है, ये खाना है, ये कपड़े पहनने हैं। कई बार तो दीक्षार्थी आगे की चॉइस होती है कि मुझे यही संगीतकार चाहिए, यही वक्ता मेरे कार्य, जगह भी उनकी इच्छा होती है ये सब जी ना। उनको इन सब चीज़ों से मतलब ना होकर वैराग्य से मतलब होने चाहिए, अपने वैराग्य से, अपनी दुनिया से। लेकिन अब मेरे आपको थोड़ा भारी शब्द लगेंगे, पूज्य जिन प्रेम विजय जी महाराज साहब के शब्द है, मैं आपके सामने अक्षर ले रहा हूँ जी, क्योंकि वो जरूरी है कि सामने के पूज्य जिन प्रेम महाराज साहब की क्या सोच है एक मुमुक्षु के लिए। दीक्षार्थी को मूवी दिखाना उसकी छाती में खंजर भोंकने के समान है। दीक्षार्थी को रिसोर्ट या हिल स्टेशन लेकर जाना उसको फांसी पर लटकाने के बराबर है। उनको फॉरेन या क्लब में लेकर जाना उनको जहर खिलाने के बराबर है। भारी लग रहा है? हाँ। दीक्षार्थी को आइसक्रीम खिलाना वो अंगारे खिलाने के बराबर है। दीक्षार्थी को होटल के छटके लगाना उनको चाबुक के छटके देने के बराबर है। और ये सब करके आप उसका थोड़ा भी भला नहीं कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि आप भला कर रहे हो, तो आप अंधेरे में हो। ये सच्ची हकीकत है। आपको ये शब्द इसलिए भारी लग रहे हैं क्योंकि आप किस साइड से विचार कर रहे हो, संसारी साइड से विचार कर रहे हो। जो दीक्षार्थी के साइड से विचार हो गए तो आपको ये शब्द इतने भारी नहीं लगेंगे। अगर आप दीक्षार्थी की आत्मा का हित चाहते हो तो आप उनके साइड से विचार करना ही पड़ेगा। तो ये साहिब की सोच जी, साहिब शब्द साहिब ने कहा ना, भारी लगेंगे, वास्तविक बात है, भारी लगेंगे। तो परिवार के साथ साथ दीक्षार्थी को भी अगर ये सोच है तो मैं तो चाहूंगा कि उनके गुरु भगवंत को थोड़ा विचार करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अगर दीक्षार्थी को खुद को इच्छा है कि नहीं मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे ये कपड़े पहनने हैं, मुझे ये करना है, मुझे मेरी प्रिय दीक्षा शूट करनी है, मुझे ये करना, उसके अरमानों के अगर दुनिया ये सजी है या वो सजाने की इच्छा रखती है तो सॉरी, गुरु महाराज को रुक जाना चाहिए जी, उसका वैराग्य और प्रबल होने देना चाहिए। अगर दीक्षार्थी अगर ये उसके अरमानों की दुनिया है तो सॉरी, खुद दूल्हे की शादी में दूल्हा बैंड बजाए वैसी स्थिति है। देखो दूसरे लोग ये चाहते हैं और वो उनसे लड़े जी कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, और वो खुद अगर इन दुनिया ऐसे अरमानों की दुनिया सजाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सोचने जैसा है।